हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे ग्राफ्स के साथ खेलने वाले हैं। देखो, ग्राफ्स समझना सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस थोड़े से इजी हो जाते हैं, ठीक है। आपके लिए जेई मेंस के अगर क्वेश्चन बनाते हो या किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन बनाते हो तो समझना इजी हो जाता है ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। तो अब हम ग्राफ्स भी समझने वाले हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स भी सीखने वाले हैं कि किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है किसमें, ग्राफ्स में। तो देखो, पहले ग्राफ समझते हैं, फिर बेसिक ग्राफ बता रहा हूं, फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है वो भी हम सीखते हैं। तो बेसिक ग्राफ क्या बोलता है, देखो अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूं तो इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ बनता है एक वेव के फॉर्म में। अच्छा, वेव कैसे, अच्छा मैं बताता हूं। जो वेव चलती है वो चलती है हमारी कहां से, ओरिजिन से पास होकर चलती है। तो अगर मैं वेव की बात करूं तो कुछ इस तरीके से वेव चलता है इसका, ठीक है। ये ठीक है, अप्रोक्सीमेट तो मैं बना नहीं रहा हूं, ठीक है, पर चलेगा इसी तरीके से, वो आपको समझना है। ठीक, इसी साइड भी पॉजिटिव साइड भी ऐसे चलेगा और ये हमारा नेगेटिव साइड भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ये हम समझते हैं यहाँ से। तो अब अगर बात करूंगा एक्सिस की, तो ये एक्स एक्सिस होती है, हमें पता है। इस एक्सिस की बात करेंगे तो ये वाई एक्सिस होती है, हमें पता है, ठीक है। ये होगी हमारी नेगेटिव वाई, ये हो गई हमारी नेगेटिव एक्स। अब वैल्यूज क्या क्या होती है, देखो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होती है 0, ठीक है। वैसे ही अगर इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये एंगल होता है π/2। इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये पॉइंट होता है हमारा पाई। इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये हो जाता है हमारा पाई प्लस π/2, कितना हो जाएगा भाई 3π/2, ठीक है। इस पॉइंट की बात करूंगा तो 2π। अब इसके बाद वो वापस से रिपीट करता है। देख, साइन एक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, देखो 0 से 2π तक की इसकी साइकिल चलती है, उसके बाद वो रिपीट करता है अपनी वैल्यूज, क्या करता है, रिपीट करता है। 2π के बाद जितनी वैल्यूज रहेंगी वापस से क्या होंगी, रिपीट होंगी। देखो जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो ये साइन 0 0 है और ये साइन 2π 0 है। यहाँ पे कंप्लीट साइकिल किया, इसके बाद जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, रिपीट होंगी, ठीक है। तो ये हो गई मेरी, क्या हो गई, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक। देखो ये पॉइंट जो रहता है ना, ये है हमारा 1, ठीक। सिमिलरली नीचे की बात करेगा ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट होता है हमारा -1। इधर साइड चलेगा लेफ्ट साइड तो हमारा क्या, नीचे की डाउनवर्ड्स ग्राफ चलेगा तो -1, अपवर्ड ग्राफ चलेगा तो +1, डाउनवर्ड ग्राफ चलेगा तो -1, ठीक। देखो साइन 90 पे वैल्यू कितनी हो जाती है 1, वैसे ही साइन 180 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, साइन 3π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, साइन 2π पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, साइन 3π पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी -1, और साइन 2π पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 0। तो इस तरीके से क्या होगा, ग्राफ रिपीट होगा। अच्छा, इसमें एक सीखने की बात है, ये तो हमने समझने के लिए बनाया कि ग्राफ इस तरीके से होता है। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली जाऊं तो मुझे पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14, बिल्कुल होती है, ठीक है। हमने पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 10 11 12 पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, देखो समझो, ये डिस्टेंस जो है ये 3.14 है और ये डिस्टेंस जो है 1 है। तो मतलब जो ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा कंपेयर टू कितना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। ये समझने की बात थी। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 3.14 है। तो ग्राफ एकदम से ऐसे बड़ा नहीं बनता है, ग्राफ एकदम ऐसे सकरा बनता है, एकदम मतलब कंप्रेस होके बोलेंगे तो हम एकदम छोटा ग्राफ बनता है इस तरीके से, ठीक है। अगर ओरिजिनली आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। पर हम समझने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को क्या है, समझ में आए। पर ये चीज पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, पता होना चाहिए कि भाई ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट उसका क्या है 3 गुना है, ये वाला डिस्टेंस हमेशा क्या है, इसका 3 गुना है। तो उस तरीके से ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा नीचे पर समझने के लिए हम बना देते हैं। तो ये चीज सिर्फ समझने के लिए थी। अब ये जो फंक्शन होता है साइन एक्स, ये एक फंक्शन होता है ऑड फंक्शन, है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये होता है एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या बोलता है कि अगर मैं x की जगह -x पुट करूंगा तो वो हमेशा -f(x) देगा, ठीक है। ये होता है हमारा ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब खुद देखो, ग्राफ से ही पता चल रहा है भाई, अगर x की जगह -x में पुट करता हूं तो नीचे चले जाएगा, नीचे ले जाएगा मतलब ये नेगेटिव वैल्यू देगा। जो भी फंक्शन रहेगा वो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। यहाँ x की जगह ये सब पॉजिटिव वैल्यू देगा, नीचे जा रहा है मतलब नेगेटिव वैल्यू, ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मतलब ग्राफ से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, क्या फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है। मतलब वैल्यूज नेगेटिव देगा, x की जगह -x पुट करने पे क्या देगा, वो f(-x) देगा, -f(x) देगा। f(-x) पुट करने पे वैल्यू क्या देगा, -f(x) देगा। तो ये एक ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए। ये तो बात थी y = sin x की। अगर मैं आपको बोल देता कि मुझे
ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बना के दो। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास अब कि भाई मुझे बना के दो y इक्वल टू 2 साइन एक्स। अब ये 2 साइन एक्स क्या है? साइन एक्स का जस्ट डबल, जो भी साइन एक्स की वैल्यू होगी उसका जस्ट डबल। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 2 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, तो एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं साइन 90 पुट करता हूं तो वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, तो उसका जस्ट डबल 2 हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू है ना, तो ये अगर 2 है तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक, वैसे ही साइन 180 की बात करेंगे तो वो वैल्यू 0, तो 2 इंटू साइन 180 वो भी 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली साइन 3π/2 की बात करेंगे तो वो -1 होता है, और 2 इंटू साइन 3π/2 तो -2, तो वो कुछ इस तरीके से -2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है? देखो हो क्या रहा है, देखो समझो, जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ चलेगा ग्राफ। तो यहां तक तो कंप्लीट साइकिल हो गया हमारा 2π तक के, तो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं थी, फिलहाल हम समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ जो बनेगा वो देखो उसकी जस्ट वैल्यू क्या दे रहा है? डबल दे रहा है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जो हमें दिख रहा है। सिमिलरली वो लेफ्ट हैंड साइड भी चलेगा, तो मतलब जहां -1 दे रहा था वहां -2 देगा, जहां 1 दे रहा था वहां 2 देगा। ठीक है, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड भी इसी तरीके से ग्राफ चलेगा। अगर हम इसको भी लेके जाएं तो ये इस तरीके से ग्राफ चलेगा। ठीक है, ये समझने के लिए समझो। देखो ग्राफ क्या हुआ? ग्राफ हो गया ऊपर, मतलब स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हो गया, समझो ग्राफ स्ट्रेच हो गया। ठीक है, y इक्वल टू 2 साइन एक्स पे। अब एक छोटा सा ग्राफ जो मैं आपके लिए दे रहा हूं, y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स, है ना, इसका ग्राफ आप सोचो और बना के दिखाओ और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि यस बना हमसे ये ग्राफ। ठीक है, y इक्वल टू हाफ साइन एक्स, बिल्कुल बताना। ठीक है, चलो हम आगे एक ग्राफ की बात करते हैं, y इक्वल टू साइन 2x की। अच्छा, ये साइन 2x कैसे बनाया जाए? ये इंपॉर्टेंट है, समझना। वैसे ही वहां पे अगर 3 साइन एक्स अगर बोल देता तो साइन एक्स से क्या करता मैं 3 गुना कर देता, लेकिन यहां पे तो यार एंगल साइन 2x बन गया। अच्छा, साइन 2x समझना बात को। देखो साइन x की अगर मैं बात करूंगा तो ये कंप्लीट साइकिल कहां पे दे रहा है? ये दे रहा है 0 से लेकर 2π पे। इस 2π पे वो कंप्लीट साइकिल दे रहा है, इसके बाद वैल्यूज रिपीट हो जाती है। तो 0 से 2π ये इस पे ये क्या दे रहा है? कंप्लीट साइकिल दे रहा है ना। अगर मैं इसकी बात करूंगा 0, ठीक, तो ये जो साइन 2x है, अब यहां पे समझने की बात है। साइन x जो है इसकी x की वैल्यू क्या आ रही है? वो आ रही है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2π, मतलब इनके बीच में वो कंप्लीट साइकिल दे रहा है। वैसे ही साइन 2x कितने के बीच में आएगा? वो आ जाएगा 0 और पाई के बीच में। समझने की बात है, 0 से पाई के बीच में जो वो साइन x रहेगा वो क्या रहेगा? कंप्लीट साइकिल बनाएगा। 0 से पाई के बीच में वो कंप्लीट साइकिल बनाएगा। क्यों बनाएगा? देखो समझो, जो साइन x है वो है 0 से लेकर 2π, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? 0 से लेकर 2π तक। साइन 2π, साइन 2π कब बनेगा? अच्छा, ये साइन 2x में साइन 2π कब बनेगा? जब x की जगह हम पाई पुट करेंगे। तो ये पता चल चुका है कि 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू में वो एक कंप्लीट साइकिल प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है। तो मुझे ये पता चल चुका है 0 π/2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना? पाई, ये 3π/2 और यहां से 2π। तो जो इसमें ग्राफ चलेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा, मतलब 0 से पाई तक में वो कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा है। तो 0 से पाई की बात करेंगे तो ये तो ये ग्राफ बनेगा किसका? साइन 2x का। ये जो बनेगा y इक्वल टू साइन 2x का। ठीक है, समझना बहुत ही इजी था, कुछ नहीं था। देखो कंप्लीट साइकिल 0 से 2π में प्रोड्यूस करता है, तो अब साइन 2x कंप्लीट कब होगा? जब हम 0 से लेकर पाई पुट करेंगे तो वो क्या होगा? कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद वैल्यूज क्या होंगी? रिपीट होते जाएंगी। सिमिलरली इधर साइड भी वही चलेगा। ठीक है, तो ये समझने की बात थी। ये ग्राफ किसका बन गया? y इक्वल टू साइन 2x का। अगर मैं इसी में आपको बोलता y इक्वल टू x/2 का बना के दिखाओ, देखो x/2 का बना के दिखाओ, ये समझने की बात है। देखो x/2 की बात करेंगे तो अब देखो समझो, x/2 2π कब बनेगा? वो बनेगा हमारा 0 और 4π तक के, है ना। ये वैल्यू क्या बनेगी? 0 और 4π तक के, तभी वो कंप्लीट प्रोड्यूस करेगा 2π। क्योंकि देखो जैसे ही हम x की जगह 4π पुट करेंगे तो 4π/2 कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा। तो 0 से लेकर 2π ये
कंप्लीट कब होगा, जब x की वैल्यू x/2 जो रहेगा वो 0 से लेकर 4 पाई तक जाएगा। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, देखो 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई, वैसे ही जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा हम सपोज 4 पाई। तो ये 4 पाई पे ये क्या हो रहा है, कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एक 2 पाई पे जाएगा और ये सीधा ये 4 पाई पे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ किसका, y इक्वल टू साइन ऑफ x/2 का। अच्छा, ये समझने की बात थी, इसमें एक चीज हमें समझ में आ रही है। देखो अगर मैं एंगल को मतलब साइन 2x बना रहा हूं तो ग्राफ क्या हो रहा है, देखो कंप्रेस हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। वैसे ही अगर मैं यहां पे इस एंगल को आधा कर रहा हूं तो ग्राफ क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा था, है ना। वैसे ही अगर ये एंगल ना करके अगर मैं यहां पे फैक्टर में लगा रहा था, मल्टीपल में लगा रहा था, तो ग्राफ ऊपर और नीचे जा रहा था, ये ध्यान देना, है ना। अगर सामने है, मल्टीपल में है, तो ग्राफ क्या हो रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा था और नीचे जा रहा था, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें कंप्रेस हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है, हॉरिजॉन्टली वो वर्टिकली। तो ये समझने की बात थी इसमें। तो ये ग्राफ था और किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन था ये हमने सीखा आज, है ना। ये ग्राफ था और किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है ये हमने सीखा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि इस तरीके से कॉन्सेप्ट, अभी ग्राफ के कॉन्सेप्ट कंटिन्यूसली इसमें आते रहेंगे। फिलहाल हमने साइन एक्स का देखा है, ऐसे कंटिन्यूसली हम हर वीडियो में किसी न किसी का ग्राफ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, क्योंकि वो काम आने वाले हैं। और जो होमवर्क आपको मैंने दिया है वो कंप्लीट करके देखो, समझो कि इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, कीप प्रैक्टिसिंग।